सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। वो ट्यूब्रो ऑफिशियल की वीडियो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जो इन्होंने अपना टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा खुशहाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रोस्ट। तो जो आई थी आपको पता ही होगा, बता देता हूँ बाद में। तो पाकिस्तान रोस्ट ट्यूब्रो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। ट्यूब्रो भाई को सपोर्ट कीजिए। जैसा कि मैंने ये बोला था आपको कि पीएनएमएम की जो चैनल उड़ा है, धुआं धुआं हुआ, उसकी खुशी में मैं आपको बैक टू बैक दो ट्यूब्रो भाई की वीडियो दूंगा, क्योंकि मैंने उस पर रिएक्शन नहीं किया हुआ था। मैंने सोचा कि आपको बैक टू बैक उस वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, तो वो वीडियो बनाऊंगा मैं आपके साथ रिएक्शन वाली। तो मेरे को पता है कि आप लोग ट्यूब्रो भाई की वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन ये सेलिब्रेशन की थी बैक टू बैक। ये सेकंड वीडियो है, ठीक है, उसी सेलिब्रेशन के लाइन में चल रही है। तो मेरा साथ दे दीजिए, मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट आई है, इतनी फुद्दू रिपोर्ट दुनिया में कोई नहीं बनाता। ये सारी पॉलिटिकल गेम होती है, वो मैं एंड में बात करूँगा। पहले हम मज़े लेते हैं कि ट्यूब्रो भाई ने कैसे पुर्कियों को और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसकी लेनी देनी की है। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ₹10 का सवाल है, ₹10 दे दो। क्या मतलब? भाई फकीर है, मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम का दे दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? क्यों दे दे 10 रुपए? तुम्हें महंगाई नजर नहीं आ रही? हम खुद भूख मर रहे हैं। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी पी काम चला रहा हूँ मैं। हम लोग सुबह से घूम रहे होते हैं, सही है। 70% तो हमारा ठेकेदार ले लेता है। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तुम लोग ₹10 देते हुए तुम लोगों को मौत आती है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है मेरे पास, तो गले पड़ोगी तो मेरे। इतनी दुकान खोल के किस लिए बैठे हुए? बंद करो इसको। खत्म। भाई लोग, पाकिस्तान कंगाली के उस दौर से गुजर रहा है कि भिखारियों ने तक विकराल रूप धारण कर लिया है। बंदे भीख भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार दिया वापस मांग रहे हो। और मांगे भी क्यों ना, जब पूरे पाकिस्तान ने ही इनसे इनका धंधा छीन लिया हो। पहले पाकिस्तान में सिर्फ भिखारी ही भीख मांगते थे, आज नेता आवाम सारे मिलकर भीख मांग रहे हैं। नेता विदेशों से भीख और आवाम आटे की भीख। खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह का बात है। गाँव को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूख मार रहे हैं। और जब शहबाज शरीफ को पता चला कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, कहीं आटा नहीं मिल रहा, तो बंदे ने फैसला किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के 1,85,000 मुस्तहक़ खानदानों के लिए मुफ्त आटा देने का फैसला। और जैसे ही मुफ्त आटा बंटना शुरू हुआ, अफसोसनाक खबर आ रही है 4 सदर से, जहां के सस्ता बाजार में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान भगदड़ मची है। और भगदड़ ऐसी कि लोगों को आटे के चक्कर में अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। सस्ता बाजार में भगदड़ मच गई, पाँव तले दबकर एक शख्स जान की बाजी हार गया। लोग, पाकिस्तानी नेताओं का सही है, आवाम को भूखा नहीं मार पा रहे तो आटे के नाम पर बुला बुलाकर मार रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन मुफ्त आटे के चक्कर में लोग जाने न गवा रहे हो। सस्ता और सरकारी मुफ्त आटा आज फिर एक जान ले गया। मुफ्त आटा रोज जान ही निकलने लगा। मतलब बंदे जाते तो है मुफ्त आटा लेने के चक्कर में, लेकिन आटे की जगह मिलता क्या है? आटा ना मिला, मौत मिल गई। वो भी किस आटे के लिए? गवर्नमेंट ने खुद दिया है कि आप इसको पीस के ना बेचो, आवाम को खिलाओ। ये हमारी देख लें आप, इसको हम पीसेंगे, फिर इसका आटा बनाएंगे, फिर हम बेचेंगे, फिर आप खाएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई इसी वजह से पाकिस्तानी सरकार लोगों पर इतना मेहरबान हो रही थी ताकि फ्री आटे के नाम पर सड़ा गला अनाज निकाला जा सके। और भाई हैरानी तो इस बात की होती है कि जिस आटे को हम जानवरों तक को नहीं डालते, उस आटे के लिए पाकिस्तानी लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। कोई अक्ल है आपके पास? और भाई यही कारण है कि कल तक जो पोरगी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते फिरते थे, आज उनका कहना है पाकिस्तान से जिंदाबाद। क्योंकि पोरगियों की हालत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज भीख मांग रहे हैं। जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, कलम होना चाहिए, वो भीख मांग रहे हैं। आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ, ये भी कफन भी शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में कफन भी महंगा कर दे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पाकिस्तान की इस हालत के बावजूद भी पाकिस्तान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में इंडिया से कहीं ऊपर बना हुआ है। चौंक गए। हेलो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है किसी देश की जीडीपी, लाइफस्टाइल, सोशल सपोर्ट, करप्शन, इनकम
धर्म और उदारता आदि के आधार पर। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड। और वहीं सबसे ज्यादा दुखी देशों में शामिल हैं अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे, कॉन्गो, जिसमें सबसे खराब स्थिति है अफगानिस्तान की, जो इस रिपोर्ट में सबसे आखिरी यानी 137 पायदान पर है। लेकिन अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो भारत 126 और पाकिस्तान 108 पायदान पर है। मतलब इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा खुशहाल है, जबकि पोर्कियों के हालात गुजारा किस तरीके से कर रही हैं? भाई हम क्या करें, कैसे बताएं, हम तो कर रहा अल्लाह ही है हमारा, तो अल्लाह हाफिज है बस। हम किस तरह गुजारा करें सिर्फ हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। कैसी जिंदगी गुजर रही है? बड़ी मुश्किल गुजर रही है। कैसे गुजर रहे हैं दिन? बहुत बुरे। सारा दिन आटे की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। मतलब लोग आटे के चक्कर में जाने गंवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मुल्क का मुगले आजम भीख मांगता फिर रहा है, यहाँ तक कि पोर्कियों खुद कहते फिर रहे हैं, रोटी नहीं है पेट में, तन पे नहीं कपड़ा। हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा, मजा आया। हर एक का यही हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खुशहाल है। ये ना समझेगा मेरे को? मतलब भाई एजेंडा चलाने की भी हद होती है। यूक्रेन जहाँ 1 साल से ज्यादा हो गया, युद्ध खत्म होने में नहीं आ रहा, पूरा देश कब्रिस्तान बना हुआ है और इसकी रैंक 92। श्रीलंका जो पूरी तरह डिफॉल्ट होकर बेहोश हो चुका था, खुद इंडिया उसकी मदद करके होश में लाया, उसकी रैंक 112। तुर्की जो आर्थिक स्थिति में पहले ही गिरा हुआ था, कुदरत ने भूकंप लाकर उसमें एक लात और मारी, जो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसकी रैंक 106। म्यांमार जहां फौज के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतरी हुई है, आए दिन फौज द्वारा आम लोगों को उड़ाया जाता है और उसकी रैंक 117। ईरान जहां हिजाब को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, महिलाओं को जीना हराम किया हुआ है और उसकी रैंक 101। लेकिन भारत जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इन मुल्कों से कहीं ज्यादा बेहतर हालात हैं, उसकी रैंक 126। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? पता नहीं भाई किसने ये रिपोर्ट चरस फूंक कर बनाई है, उसे इतना दिखाई नहीं दिया कि किस मुल्क में क्या हालात हैं। जबकि रिपोर्ट की माने तो ये 2023 की है, जिसमें 2023 तक का डेटा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, बंदों ने बड़ी चालाकी से 2022 का डेटा ही मिस कर दिया और रिपोर्ट को नाम दे दिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। और लोग हैं कि इस रिपोर्ट को सच मान बैठे हैं। अब भाई जिसने भी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई है, एक काम करो, इस रिपोर्ट की बत्ती बनाओ और पता है क्या करना है? पिछवाड़े में लगाना, पिछवाड़े में लगाना। भाई आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, 4 चवन्नी घोड़े पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मेरे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, ठीक है। वो एंड वाली कहावत बहुत मजेदार थी उनकी। तो ये भाई बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। तो इन बातों का हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। ये है कि जो दुनिया है ना, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान अच्छे तरीके से अमेरिका की लेता है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका ने अभी अब डेमोक्रेसी में बुलाने की कोशिश की है इनको, कि वो जो सेमिनार हो रहा है अमेरिका में डेमोक्रेसी, ये पुर्कियों की डेमोक्रेसी को भी, और इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। अब जो अमेरिका है ना, जब कोई वेस्टर्न वर्ल्ड भी है, वो ना ये दुनिया की नीति होती है कि दूसरे देश को, किसी के देश के ऊपर लीवरेज लेने के लिए दूसरे देश को यूज करते हैं। अब वो थप्पड़ खाई आ रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं अमेरिका की, अच्छी तरीके से पेलते हैं पुर्की अमेरिका को, गालियां निकालते हैं, लेकिन बेशर्म है वो अमेरिका। इनको एड भी देता है, इनको F-16 के लिए 450 मिलियन भी पकड़ा देता है, 20-25 मिलियन डॉलर कभी एड के नाम पे, कभी भूकंप के नाम पे, कभी क्या कहते हैं फ्लड के नाम पे, ऐसे ऐसे देता रहता है, ह्यूमैनिटी के नाम पे। तो उनका एजेंडा होता है कि इस अमेरिका का, मैं अमेरिका की बात एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि इंडिया को थोड़ा सा काबू में करके रखना चाहिए। तो ये बात हमें समझनी है कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस वगैरह ना, ये ड्रामे करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? किसी के दूसरे देश से बोलने से फर्क क्या पड़ता है? अगर वो बोल देंगे कि इंडिया के लोग हैप्पी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपका एक घर है, आप एक घर में रहते हो, आपका गवंडी बोलते हैं कि ये हैप्पी नहीं है, उसके पास सारी खुशहाली है, खाना भी है, सब कुछ है, इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, और दूसरा बोलता रहे कि ये तो हैप्पी नहीं है। उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि हम इंडिया में रह के खुशहाल है, हमारे पास इनकम है, हमारे पास रीच में चीज़ें हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, ठीक है।
हमारा धीरे धीरे जो लेवल है लिविंग ऑफ जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, ये ऊपर जाई जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये रातों रात चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे हमें पता चल रहा है हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हमारे लोग ऊपर जा रहे हैं, नई यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, तो हमें जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लेकिन हम हैप्पी हैं अपने देश में। तो ये होते कौन है? तो ये सारी ना गेम्स जो ये इंडेक्स बनाए होते हैं ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस का हो गया, फ्लटर पटरम और जितने भी इंडेक्स है दुनिया में, ये गुरु ने बना रखे हैं, ठीक है, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए कि देखो इंडिया हैप्पीनेस में 126 नंबर पे है, जिसकी सपोर्ट करनी होती है उसको ऊपर ले जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अफगानिस्तान ना ज़्यादा हैप्पी होंगे पाकिस्तान से, उनका रैंक ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बना रखा है अफगानिस्तान को, हर रैंक में पुरकियों से पीछे रखना है। डॉलर का भी निकालेंगे ना कि डॉलर का पुरकियों का उनकी पुरकियों के डॉलर के जो निकालें तो अफगानिस्तान और पुरकियों की, ये अफगानिस्तान को नीचे कर देंगे पुरकियों से, बे इनकी यार इनके पास डॉलर कम है, इनकी डॉलर की वैल्यू नहीं है, जबकि उल्टा होगा। तो अफगानिस्तान को उन्होंने एक चीज बना के रखा हुआ है दुनिया में कि ये दुनिया में टेररिस्तान है, नो डाउट है भी, हम वहां पे पलते हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि उसको ऐसा दिखाया जाता है। तो ये सारी ना वेस्ट पावरफुल बन चुका है, और वही बात है कि जो पावरफुल होता है ना वो दूसरे बंदों को अपने हिसाब से रखना चाहता है। चाइना को लग दिखाएगा, उसको लग दिखाएगा, चाइना को इंडिया के खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके वो अपनी मर्जी से बॉक्सेस फिट करने की कोशिश करता है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोरकियों की हालत सारी दुनिया के सामने है, लेकिन रैंक देखो। फिर पोरकी पता क्या बोलते हैं कि हम ना खुश रहते हैं आपस में बातें करके, हमें इन बातों का फर्क नहीं पड़ता है। इन पोरकियों को कौन समझाए कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस ऐसे नहीं होता है कि गवांडी साथ में बैठ के मजाक कर रहा है और वो कहते हैं कि हैप्पी हैं ये लोग, ठीक है। इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, और वो रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, 1000 बंदों से ले लिया। अब एक कोई परसेंटेज रखो, कुछ परसेंटेज रखो कि 1000 बंदों में, अब एक मुल्क है उसकी 1 करोड़ की आबादी है, उसमें से 1000 बंदे उठा लिए। अब एक मुल्क है उसके 1,40,000 करोड़ के, उसमें से 1000 बंदे, कोई कॉम्बिनेशन बनता है रिपोर्ट तैयार करने का? आप रखो सडन एक पैरामीटर रखो कि हर कंट्री से हम 1% बंदों से पूछेंगे। अब हमारे 1% बंदे फिर देखो कितने बनते हैं, अब 1 करोड़ के 1% बंदे देखो कितने बनते हैं, तब असली जो चीज है वो निकलती है। अब मैं कहता हूं कि 2000 बंदे हैं, 2000 बंदे अमेरिका के ले लिए, 2000 बंदे इंडिया के ले लिए, 2000 बंदे किसी के ले लिए, 2000 बंदे के, अबे सभी देशों का जियोग्राफिकली कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, ठीक है। तो कोई आबादी के हिसाब से बड़े हैं कोई छोटे हैं। अब सबका एक ही पैरामीटर में नाप दोगे, ऐसा नहीं होता। इसको हम परसेंटेज में नाप के कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी धांधलेबाजी है। उनकी है रिपोर्ट, बैठे हुए हैं बाहर, लिख दी, बस किसने क्या चीज देखनी है। तो कोई बात नहीं। तो देखो, जो लोग ना इल्यूजन में जीते हैं, जैसे पाकिस्तानी ना इल्यूजन में जीते हैं कि अब इनको रिपोर्ट मिल गई कि हम खुशहाल हैं, हम ये है। एक इल्यूजन वाला बंदा ना कभी अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाता, अपने आप को सुधार नहीं सकता, अपने आप को यानी कि क्या कहते हैं कि अपने आप में सोच नहीं सकता कि मैं क्या हूं। उसको यही लगता है कि मैं पता नहीं, उसने बोल दिया तो मैं यही हूं, लेकिन हकीकत उसके उलट है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है अगर पूरी दुनिया ये सोचती है ना कि हमें 126 नहीं, हमें अफगानिस्तान से भी नीचे रैंक देते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे भारत से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं। आज नहीं कल जब इनकी आंखें खुलेंगी, हम ऐसे धीरे धीरे देखो, हमने 90 से तरक्की करनी शुरू की, वो भूखे हैं, इंडिया नंगा है, ये है वो है। जब इनको पता चला 5वें पे डिनाई कर पा रहे हैं, 5वें स्थान पे आ गए हैं। ऐसे 10 साल और ठहरो, दूसरे तीसरे पे जाएंगे, बोलते रहेंगे, करते रहो। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, हमें एलिफेंट बोला जाता है। चाइना हमेशा हमें एलिफेंट के दौर पे कार्टून जब बनाता है तो एलिफेंट दिखाता है हमें वहां पे। तो आप सबसे देखो, एलिफेंट का दिमाग भी तेज होता है, और एलिफेंट की चाल भी धीरे होती है, और एलिफेंट आराम से चलता रहता है। इन कुत्ते बिल्लियों से एलिफेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को एलिफेंट समझ के चलो, चलते जाओ, बस टिंग टिंग करते चलते जाओ। दुनिया अपने आप लोहा मानना शुरू करती है, अपने आप, ठीक है। नहीं मानते ना माने, हम खुश हैं। वेल डन इंडिया,
लव इंडिया, हमेशा प्यार करो। प्यार करोगे इंडिया से तो खुश रहोगे, नफरत करोगे, टूटने की बातें करोगे तो दुखी रहोगे। ठीक है, तो हमेशा हमेशा नेशन फर्स्ट होना चाहिए। नेशन जिस दिन फर्स्ट हो जाएगा, आपकी कोई रिलीजन लड़ाई नहीं होगी, आपका भेदभाव नहीं होगा, आप टुकड़े करने की नहीं सोचोगे, आप दुखी नहीं होगे। सिंपल एज दैट। देश पहले, सब कुछ हैप्पीनेस आएगी आपके लोगों में, इसलिए हम हैप्पी रहते हैं। दुनिया देखे ना देखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया के अगर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ठीक है, विप्रो, इन्फोसिस, इनको वो बोल देंगे कि ये गरीब है, तो क्या वो गरीब हो जाएंगे? उनको बोल देंगे ये मिलियनेयर है, बिलियनेयर नहीं है, तो क्या वो मिलियनेयर हो जाएंगे? एज सिंपल एज दैट। कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों। खुश रहो, हैप्पी रहो। बहुत अच्छा पेल है ट्यूबरो भाई ने, अच्छे से लिया है, मजा आया, आपको भी मजा आया होगा और पाकिस्तानियों को तो मजा ही है। और मेरी बात याद रखना, 2047 के बाद आपके स्कूलों में बुक्स आने वाली है, देयर वाज ए पाकिस्तान, 100 years a failed state history। आपको ऐसी बुक्स पढ़नी, उससे आपको सीख लेनी है कि हमने अपने देश को आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है, हमने अपने देश को कैसे बचाना है। तो ये पाकिस्तान हमें एग्जाम्पल बना के दे रहा है कि जो हमने डोंट एंड डूट्स करने हैं। ठीक है, जो जिस पे हमने अमल करना है। तो हमने क्या सीखना है, हमने पाकिस्तानों से सीखना है कि हमने क्या डोंट, ठीक है, डूज नहीं लेने इनसे कभी भी। हमने इनसे देखना है कि डोंट, डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, तो वो देखने हैं। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान तो टूटना ही चाहिए। कोई मेरी हमदर्दी नहीं है इनके आटे के लिए। वो आटा देखा था आपने, मैं तभी इनको बोलता हूँ ना सुअर। माइट भी हमारे जो इंडियन सुअर है, रियल सुअर जो एनिमल है, उसको ये वाला ये बोरी दिखा रहा था, वो उसके आगे फेंक दोगे ना खाने के लिए, वो भी आपके मुंह पे लात मार देगा। तो अब आप सोच लो, ये घिनौने सुअर है, तो ये खा सकते हैं। अच्छा है, इनको खाना चाहिए। पत्थर थे उसमें कुछ थे, तो इन्होंने बोला था ना एटम बम बना लेंगे, घास खा लेंगे, तो उसमें घास पत्थर घास फूस ही थी। तो ठीक है, मिल गया अब इनको घास फूस, मजा आया। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आपको रिएक्शन मेरा अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सके और अपने नेशन फर्स्ट, देश को पहले रख के चल सके, देश को एकजुट कर सके। हमारा देश महान है, महान था, महान है और महान ही रहेगा। हम इस देशवासी हैं, हमने अपने देश को आगे लेके चलना है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।